नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं है ना? चलिए तो शुरू करते हैं विलोम शब्द की क्लास। आज विलोम शब्द की मैं लास्ट क्लास ले रही हूँ। इसके बाद मैं जो बचे हुए इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं उनकी पीडीएफ इसी क्लास के नीचे लगवा दूंगी। कल से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियों की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ याद करना है, बार-बार सिर्फ लिखवाने से भी कुछ नहीं, वो तो आप पीडीएफ पढ़ के भी याद कर लोगे। मुझे बताया आप कितने सीरियस स्टूडेंट्स हैं। थोड़ी सी जो चीजें अब तो सब मतलब अब क्या रह गया, मुहावरे रह गए हैं, पर्यायवाची रह गया है। उसके अलावा आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है। लास्ट की 2 क्लास में तत्सम तद्भव जरूर समझाऊंगी 3 क्लासेस में, क्योंकि तत्सम तद्भव अगर आया है तो फिर उसको उसके नियम जानना जरूरी है, फिर ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपके लिए वो सब करवा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं विलोम शब्द की क्लास। और आप सभी लोगों को पता होगा कि देखो आपकी अपनी टीम रोजगार विद अंकित टीम आ रही है आप सभी से मिलने पटना। कहाँ? बापू सभागार पटना में, है ना? तो आप सभी लोगों को 4 अप्रैल 11 बजे इस जगह पहुंचना है, जो पहुंच सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये बोले नहीं मैं मैंडेटरी, लेकिन जो पहुंच सकते हैं वो जरूर मिलें, टीम से मिलें, बात करें, हमारी मतलब अपनी बात करें, जो भी कहना चाहते हैं। टीचर से मिलना है तो आप मिल सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं विलोम शब्द। तटस्थ का विलोम क्या होगा? तटस्थ का विलोम क्या होगा? एक व्यक्ति जो किसी चीज से एक किनारे रहता है, कहता है कि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मैं निष्पक्ष होकर निर्णय दूंगा। तटस्थ का एक अर्थ निष्पक्ष भी होता है। बेटा क्या होता है? निष्पक्ष भी होता है। तो तटस्थ का विलोम क्या होगा? तो आप कहेंगे मैम तटस्थ का विलोम होगा पक्षपाती। क्या होगा? पक्षपाती होगा, जो पक्ष लेता हो किसी ना किसी का, जो तटस्थ ना रहता हो, है ना? दानी का विलोम क्या होगा? देखो दानी जो उदारता से सब कुछ देना जानता हो, दानी हो जाएगा। इसके 2 विलोम हो सकते हैं, एक तो कृपण हो सकता है, जो कंजूस है ना? और एक याचक भी हो सकता है। भैया एक दान देने वाला है दानी, और एक याचक हो गया दान मांगने वाला, सीधी बात है। तो याचक भी इसका विलोम हो सकता है। इसका विलोम क्या हो सकता है बेटा? याचक भी हो सकता है। या थोड़ा कुपोषित सा बन गया है, इसे पोषण कर दिया, देख लो। और निरर्थक का विलोम क्या होगा? निरर्थक, जिस बात का कोई अर्थ नहीं है, कहते हैं ना ये काम तो तुमने यूं ही किया है, ये काम तुम्हारा निरर्थक चला गया। विलोम क्या होता है? सार्थक होता है। क्या होता है? सधन अर्थक, मतलब अर्थ देने वाला, अर्थ सहित सार्थक को बोल देते हैं। निर्माण का विलोम क्या होगा? किसी चीज को बनाना, उसका मतलब होता है निर्माण। विलोम होता है ध्वंस करना, किसी चीज को उजाड़ देना, जिसका ध्वंस कर देना, नाश कर देना, है ना? है ना? अल्पमत, आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसके वोट कम है तो कहते हैं अल्पमत। और 50% प्लस 1 कितना हो जाता है? बहुमत हो जाता है। इधर वाला क्या रह जाता है? अल्पमत रह जाता है। 50% से 1 कम क्या हो जाएगा? अल्पमत हो जाएगा। तो विलोम क्या होगा? बहुमत हो जाएगा। क्या होगा बेटा? बहुमत हो जाएगा। और अर्वाचीन बोलते हैं हम अपडेटेड को। अर्वाचीन हम बोलते हैं किसे? अपडेटेड को बोलते हैं, एक सेकेंड, है ना? अपडेटेड को हम क्या बोलते हैं? अर्वाचीन, जो बिल्कुल समय के अनुसार है। विलोम होता है बेटा प्राचीन, मतलब पुराना। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमर का विलोम क्या होगा? अमर कहते हैं जो मरता नहीं, उसे अमर कहते हैं। मैम मैडम कभी तो रिप्लाई दे दीजिए कीजिए। क्या दुश्मनी पाल रखी है आपने मेरे लिए अपने मन में? खुशबू कैसी बातें करते हो बेटा? आप लोगों से दुश्मनी हो सकती है मेरी किसी की? और किस चीज़ का आपको रिप्लाई चाहिए? मेरे पास जब क्वेश्चन आएगा तो मैं रिप्लाई करूंगी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वो सब पहले ही मैं आप लोगों से कर लेती हूँ, ताकि आप मुझे रिप्लाई करें। आप जो गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग करते हैं, आप मुझे रिप्लाई करते हैं, मैं पहले आप सबको विश कर लेती हूँ, विश कर देती हूँ। तो आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहें कि मैंने रिप्लाई नहीं किया। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी बात का रिप्लाई नहीं करें। आपके लिए मन में मेरे किसी भी बच्चे के लिए कुछ आ जाए तो मुझे लगता है ये मेरे कर्तव्य पथ से मुझे भटका देगा, समझे? मतलब एक टीचर का कर्तव्य होता है अपने सभी स्टूडेंट्स को समान मानना और उन सभी के डाउट्स को लेना। आप में से किसी एक के लिए भी मेरे मन में ऐसा आ जाएगा मैम आप पढ़ना आ रही हो कि नहीं? बेटा आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ, टेंशन ना लीजिएगा। अमर का विलोम क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, मृत्यु हो जाएगा, है ना? चलिए। और अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त हो जाएगा। क्या होगा बेटा? अनुरक्त का विलोम विरक्त हो जाता है। क्या होता है? विरक्त हो जाता है। ठीक है, चलिए। अंधकार का विलोम क्या होगा? तो आप कहेंगे अंधकार बोलते हैं अंधेरा को, विलोम होता है इसका प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश होता है बेटा इसका विलोम, है ना? चलिए देखते हैं आगे। अनाहूत का विलोम क्या होगा? आहूत हो जाएगा। अनाहूत का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? आहूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहूत। अनाहूत बिना बुलाया हुआ। आहूत कहते हैं ना आहुति दीजिए, देवताओं को बुलाइए, तो आहूत का मतलब होता है बुलाया हुआ, है ना? और अदृश्य का विलोम क्या होता है? दृश्य होता है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है डेली में, मुझे नेक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है और कभी-कभी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि मैम थोड़ी-सी एनर्जी डाउन लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ इश्यू चल रहा होगा। अदृश्य का विलोम दृश्य हो जाएगा। हालाँकि आपके कंटेंट में और मेरी क्लास में आपको कभी कोई कमी देखने नहीं मिलेगी। अरे अधोरेखित, यार, बताइए। एक और अंधकार मैसेज। ना उजागर नहीं होगा, उजागर गुप्त का होगा। किसी चीज़ को हमने छुपा रखा है और अचानक उजागर कर दिया, तो आप कह सकते हैं गुप्त कोई बात है उसका उजागर किया जा सकता है, ऐसे नहीं। अधोलिखित कहते हैं, जैसे मैंने एक नाम लिखा, मैंने यहाँ एक नाम लिखा बेटा, और मैं लिखित, है ना? तो ये नीचे लिखा है तो इसे कह देंगे अधोलिखित, ऊपर लिखा है तो इसे लिखेंगे ऊपरी-लिखित। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई थी शब्द को लेके, लेकिन यहाँ लिखित लिखा है, ऊपरी-लिखित। एक शब्द होता है जो मैं बताना चाह रही थी, लिखित। अधोरेखांकित एक शब्द है बेटा, एक मिनट मैं बताती हूँ। अधोरेखांकित का अर्थ क्या होता है? अधोरेखांकित एक शब्द है, क्या है? और मैं बताती हूँ उसका अर्थ क्या होता है। जैसे अगर आपने एक कोई नाम लिखा है, उसके नीचे आपने क्या लगा दिया? अंडरलाइन लगा दी। कोई भी पद लिखे हैं उसके नीचे अगर आपने रेखा लगा दी, वो अधोरेखांकित कह देते हैं उसे, या रेखांकित कह सकते हैं उसे। ठीक है जी? हाँ जी। निर्मित का ध्वस्त होगा। मैम निर्माण का ध्वस्त भी हो सकता है, फिर आप ऐसी बात करते हो। निर्माण करना मतलब बनाना, ध्वस्त करना मतलब विनाश कर देना। निर्मित का मतलब बना हुआ, ध्वस्त का मतलब बिगड़ा हुआ, है ना? चलिए।
अक्षम जो किसी कार्य को करने में सक्षम ना हो या किसी कार्य को करने में कैपेबल ना हो उसे हम अक्षम कहते हैं। जो किसी कार्य को करने में कैपेबल हो उसे हम सक्षम कहते हैं। और अग्रगामी का विलोम जो अग्रगामी पहले चला गया हो उसका विलोम क्या होगा? पश्चगामी जो पीछे से या बाद में गया हो, है ना? पश्चगामी होता है अग्रगामी का विलोम। ठीक है। अति का विलोम क्या होगा? अति मतलब बहुत ज्यादा, विलोम होता है अल्प मतलब कम। अति मतलब बहुत ज्यादा, अल्प मतलब कम। और अभिज्ञ कहते हैं जानकार को, विलोम होता है अनभिज्ञ। क्या होता है बेटा? अनभिज्ञ होता है, उपसर्ग लग जाता है अनभिज्ञ। और अवतल दर्पण कौन सा होता है? तो आप जानते होंगे, आपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पढ़े होंगे। अवतल दर्पण कॉनकेव दर्पण है ना, कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण क्या कहलाता है? आप कहेंगे मैम कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। अवतल दर्पण जहां आपका प्रतिबिंब उल्टा, बड़ा और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण जहां आपका प्रतिबिंब उल्टा, आभासी एवं छोटा बनता है ना? ये आपको उतना ही दूर, ठीक है, ठीक है, पक्का पक्का पक्का। अनेकता का विलोम एकता होता है, एकता होता है ना? इसमें आपको जो आपका साइज होगा ना उससे बड़ा दिखाई देता है अवतल में। उत्तल में जो आपका साइज है उससे छोटा दिखाई देता है ना? प्रतिबिंब उल्टा या सीधा मैं भूल गई, ये शायद प्लेन मिरर में होता है, पता नहीं, साइंस का ज्ञान नहीं दे रही, बस ऐसे ही बता रही हूँ। अनृत का विलोम क्या होता है? ऋत होता है। अनृत का मतलब होता है बेटा झूठ। तो झूठ का विलोम क्या होगा? तो आप बोलेंगे सच हो जाएगा, है ना जी। अपमान का विलोम होता है, अपमान का विलोम हो सकता है सम्मान। ठीक है, सम्मान। मैम 3 दिन से बीपी लो हो रहा है, टैबलेट नहीं ले सकते फास्ट में। वैसे मैं अपनी बात बताऊँ बेटा, मैं थोड़ी नास्तिक टाइप की हूँ, तो व्रत इत्यादि के बारे में मुझसे मत पूछा करो। मतलब मैं ठीक है मानती हूँ, बट मैं उतना ज़्यादा नहीं मानती कि मैं बीमार होती हूँ तो मैं तो दवाई ले लेती हूँ, तो आप उस चीज़ को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हो आप अपना, ये आपका अपना पर्टिकुलर व्यक्तिगत मामला है। अस्त का विलोम क्या होगा? आप बोलेंगे उदय होगा। मैम सैटरडे जैसी क्लास हर सैटरडे करा दिया करो बेटा, करा देंगे। अस्त का विलोम उदय होगा। अपराधी का विलोम क्या होगा? अपराधी का विलोम क्या होगा? अपराधी किसे बोलते हैं? जिसने अपराध किया हो, जिसमें कोई दोष हो, बताइएगा। हाँ जी। अपराधी करो, निरपराध हो जाएगा। निरपराध जिसमें का कोई अपराध ना हो। और अवगुणी जिसमें बहुत अवगुण हो, इसे हम दुर्गुणी भी कह सकते हैं। दुर्गुणी भी कह सकते हैं, बुरे गुण वाला। क्या हो जाएगा? सद्गुणी हो जाएगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा बेटा? अवगुणी, दुर्गुणी। इसका विलोम गुणवान हो जाएगा, या फिर गुणवान हो जाएगा बेटा, गुणवान हो जाएगा। और अगर सेम सेंस में आ जाए, दुर्गुण का विलोम, दुर्गुण लिख लो, दुर्गुण, दुर्गुणी ना दुर्गुण, बुरे हैं गुण जिसमें, दुर्गुण ज़्यादा ठीक रहेगा। दुर्गुण का विलोम सद्गुण हो जाता है बेटा। क्या होता है? सद्गुण हो जाता है। और मैं आगे बढ़ती हूँ। अविकृत का विलोम क्या होगा? दोषी का निर्दोष होता है, अपराधी का निरपराध होता है। ठीक है, हाँ जी। हो सकता तो फिर ऑप्शन के हिसाब से, परंतु ऑप्शन में भी दो ज्यादा ठीक दो ठीक दिए होते हैं, तो ज्यादा ठीक देखना होता है। और ज्यादा ठीक क्या हो जाएगा? निरपराध हो जाएगा। अविकृत का विलोम विकृत होता है। अविकृत बिगड़ा हुआ ना हो, बिगड़ा हुआ का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हुआ हो, जो मूल रूप में हो, है ना? अविकृत कहलाएगा। इसका विलोम होता है विकृत। हाँ, गुणी भी हो सकता है, गुणवान ज्यादा ठीक है ना? बताइएगा। अविच्छिन्न, अब बताओ, आपको खुद दिखाई दे रहा है। अविच्छिन्न मतलब जो छिटका हुआ नहीं है, जो विच्छिन्न नहीं है, विलोम क्या हो जाएगा? विच्छिन्न हो जाएगा, है ना? विच्छिन्न हो जाएगा विलोम। और मोप पे होगा क्या? मोप पे तो शब्द नहीं होना चाहिए, है ना? अरे बताइएगा, बताइएगा। ये मोप पे ना होकर गोप पे होगा शब्द बेटा, ये गोप्य शब्द होगा। गोप्य मतलब जो गोपनीय रखने योग्य हो, छुपाने योग्य हो, वो क्या कहलाएगा? गोप्य कहलाएगा। विलोम होगा प्रकाश्य, जो प्रकाश में लाने योग्य हो। प्रकाश्य क्या होगा? विलोम प्रकाश्य, इसका विलोम हो जाएगा। और ग्रहीता जिसने कुछ ग्रहण कर लिया गया हो, या जिसे किसी ने ग्रहित कर लिया हो, तो आप क्या कहेंगे? त्यक्ता भी कह सकते हैं। ग्रहीता का विलोम क्या हो जाएगा? लेकिन ये तो ग्रहण करने वाला है ना, जो ग्रहण करता है विलोम दाता भी हो सकता है इसका। देने वाला, एक ग्रहण करने वाला, एक देने वाला, तो ये हो जाएगा दाता। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। घृणा का विलोम क्या होता है? तो घृणा का विलोम होता है प्रेम। ठीक है। और घातक का विलोम क्या होता है? घातक का विलोम क्या होता है? एक कोई चीज से आपको कोई डर हो, ये कोई ना कोई घात कर देगा, कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देगा। घातक का विलोम क्या होता है? जल्दी से बता दो बेटा, है ना? तो जो घात कर सकता है, फिर अंतर क्या होगा? आप कहेंगे मैम रक्षक हो जाएगा इसका विलोम। एक जो घात करे, एक जो रक्षा करे, रक्षक हो जाएगा इसका विलोम। और यदि मैं बात करूं घरेलू, घरेलू का विलोम क्या होगा? जंगली भी तो हो सकता है। घरेलू जानवर होता है, जो घरेलू नहीं होता है वो जंगली भी हो सकता है। बताइएगा, है ना? बताओ बेटा। हाँ, तो ये वन से बन जाएगा। वन, वन आराम से बताएंगे, कई बार बता चुके हैं और बता देंगे, रुक जाइएगा। बंदूक अस्त्र है या शस्त्र है? बंदूक अस्त्र मानी जाती है। हालांकि बंदूक हाथ में लगाई पकड़ी जाती है, परंतु उसकी गोली दूर जाकर चोट करती है, इसीलिए उसे हम अस्त्र कहते हैं, शस्त्र नहीं कहते। शस्त्र ऐसा हथियार होता है जो हाथ में पकड़कर चलाया जाए और वो चोट भी हाथ में लेकर ही दे पाए। जैसे तलवार हो गई, हाथ में लेकर चलाई जाती है, पर वो चोट भी वैसे ही करती है। घनिष्ठ का विलोम क्या होगा? घनिष्ठ कहते हैं ये व्यक्ति मेरा बहुत घनिष्ठ है, बहुत करीबी है। बताइएगा। हाँ, ऐसे ऐसे ही करते रहो, फिर कहते हो मेरा आप क्या नहीं पढ़ते, कमेंट नहीं पढ़ते। कोई ना, ऐसे ही तुम कमेंट करो, फिर मैं पढ़ूंगी नहीं, फिर परेशान होना। घनिष्ठ जो बहुत करीबी हो, कोई इंसान मुझसे बहुत दूरस्थ हो, है ना? जो मेरा दूर का रिश्तेदार है ना, क्या कहते हैं, ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। चिरंजीवी, लंबी उम्र वाला चिरंजीवी कहलाता है। अल्पायु हो जाता है बेटा, अल्पजीवी भी कह सकते हैं।
अल्पजीवी भी कह सकते हैं, अल्पायु भी कह सकते हैं, समझ पाए? क्लियर है? और चिरंतन का विलोम, चिरंतन कहते हैं सदा रहने वाले को। चिर चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मैम नश्वर। चिरंतन सदा रहने वाला, नश्वर या बल्कि क्षणिक कह दो, क्षणिक। चिरंतन का विलोम हो जाएगा क्षणिक, क्षण भर रहने वाला। समझ पाए? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। च्युत का विलोम क्या होगा? आप कहेंगे अच्युत होगा, जिसे पद से हटा दिया गया हो, है ना? या किसी जगह से हटा दिया गया हो, अच्युत होता है इसका विलोम। चंद्रमा का विलोम क्या होता है? सूर्यमा। क्यों जी? चंद्रमा का विलोम क्या होगा? तो कहते हैं चाँद तारा भी कह देते हैं, चाँद सूरज भी कह देते हैं, कुछ भी हो जाएगा। बताइएगा, बताइएगा, है ना? सूर्य हो जाएगा, सूर्य लिख लो। और चातुर्य बोलते हैं बेटा किसे? चतुराई को, और इसका विलोम होता है मूर्खता। मूर्खता, समझ पाए आप? बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और क्वेश्चन है चेष्ट। चेष्ट, चेष्टा कर रहा हो जो चेष्ट कहलाता है, विलोम होता है निश्चेष्ट। निहि धन चेष्ट मिलकर निश्चेष्ट। ओके, निश्चेष्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निश्चेष्ट कहलाएगा। क्लियर है? हाँ जी। और चिकित्सकीय का विलोम क्या होगा? चिकित्सकीय, जिसका इलाज हो सके, वो चिकित्सा से जो सही हो सके उसे चिकित्सकीय कह देते हैं। जिसका चिकित्सा नहीं हो सकता, इलाज नहीं हो सकता, अचिकित्सीय कहते हैं, अचिकित्सीय कहते हैं। बताइएगा। और चुस्त का विलोम क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा, है ना? एकदम बड़ा एक्टिव इंसान है, बड़ा आलसी इंसान है। चुस्त का विलोम होता है सुस्त, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्त का विलोम क्या है? मूर्त, जिसका रूप आपके सामने हो, जो मूर्तिमान हो, जो आपके सामने हो, उसे हम मूर्त कहते हैं। विलोम होता है इसका अमूर्त। भाववाचक संज्ञाएं जो होती है ना, जिन्हें हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते, अमूर्त कहते हैं। बताइएगा। और मोक्ष का विलोम क्या होगा? मोक्ष कहते हैं संसार से मुक्ति को, मोक्ष कहते हैं। विलोम होता है बंधन। मोक्ष का विलोम होता है क्या जी? बंधन। मनसा, मनसा मन का कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, आपने सुना हो यदि तो बता दीजिएगा मनसा का विलोम क्या होगा? बताइएगा। क्या हो जाएगा? कर्मणा हो जाएगा। कहते हैं ना मेंस रिया एक्शन रिया। मनसा क्या है? मन में है, मंस रिया है, मेंस रिया है, और एक्शन रिया मतलब कर्मणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं महत्तम का विलोम क्या होगा? महत्तम का विलोम क्या होगा? तो आप कहेंगे लघुत्तम होगा। महत्तम का विलोम होगा लघुत्तम। लघुत्तम। मांगल्य का विलोम क्या होगा? मांगल्य, शुभ को कह देते हैं, शुभ को कह देते हैं मांगल्य, और विलोम हो जाएगा अमांगल्य। अमांगल्य। क्लियर है? और मेधावी का विलोम क्या होगा? जैसे आप मेधावी हैं, मतलब आप में क्षमता है कुछ अच्छा ग्रहण करने की, छात्रों के लिए प्रयोग होता है ये शब्द। मेधावी का विलोम क्या होगा? जल्दी से बता दो। तो कहते हैं मैम इसका भी विलोम क्या होता है? आप कहेंगे मैम मूर्ख ही इसका विलोम होता है। क्या होता है? मूर्ख इसका विलोम हो जाता है। नेक्स्ट देख लेती हूँ। युद्ध का विलोम क्या होगा? युद्ध, जब को बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा युद्ध चल रहा हो, विलोम होता है शांति। क्या होता है? शांति होता है इसका विलोम। और यति का विलोम क्या होगा? यति बोलते हैं रुकाव को, ठहराव को, विलोम होता है इसका गति। गति मतलब स्पीड। और यौवन का विलोम क्या होगा? यौवन बोलते हैं जवानी को, विलोम होता है वार्धक्य। यौवन का विलोम होता है वार्धक्य। वार्धक्य हो जाता है। यौवन का विलोम क्या होता है? वार्धक्य होता है। नेक्स्ट देख लेती हूँ। याचित का विलोम क्या होता है? याचित, जिसकी याचना की गई हो वो याचित कहलाता है ना? जिसकी याचना की गई हो वो क्या कहलाएगा? याचित कहलाएगा, है ना? बताइएगा। तो एक याचित मतलब मांगा हुआ, जिसकी याचना नहीं की गई होती है वो अयाचित होता है। अयाचित होता है। क्या होता है? अयाचित होता है। रक्षक का विलोम क्या होगा? तो देखो, रक्षक का एक विलोम तो मैंने अभी आपको बताया था, घातक हो सकता है, लेकिन वो घातक के सेंस से ना होकर यहाँ रक्षक का विलोम होगा भक्षक। कहते हैं ना ये मेरी रक्षा करेगा, भक्षक जो हमें खाने को तैयार हो। भक्षक का मतलब क्या होता है? खाने को तैयार। खाने को तैयार का मतलब होता है कि ये मुहावरा है कि तुम तो खाने को तैयार रहते हो। खाने को तैयार का मतलब होता है व्यक्ति जो नष्ट करने को तैयार बैठा हो, कुछ बुरा करने को आपके साथ तैयार बैठा हो। अब आप बुढ़ापा लिखो, मैं क्या बताऊं? जवानी का बुढ़ापा होता है। तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम बनता है, तद्भव का विलोम तद्भव बनता है। अब आप बनाने लगो, बुढ़ापा बनाने लगो, आप कुछ भी बता दो। अभी मैंने आपसे बोला था कि बेटा देखो, जो शब्द मैंने शुरुआत में भी बताया था, जो शब्द जिस प्रकार के होते हैं उनको वैसा ही बनाना पड़ता है। जवानी का विलोम बुढ़ापा होने को हो सकता है, परंतु ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार, है ना? रुक्ष का विलोम क्या होगा? रुक्ष होता है रूखा। अब रूखा होता है इसका अर्थ। मैं बोलूं क्या मैं इसका विलोम चिकना लिख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये तत्सम शब्द है, इसका विलोम भी तत्सम बनेगा। रुक्ष का विलोम क्या बनेगा? आप कहेंगे मैम मृषण बनेगा। मृषण, मृषण का अर्थ होता है चिकना। समझ गए? बताइएगा। आद्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनाद्य हो जाएगा। आज से संबंधित अनाद्य। बताइएगा। और आकीर्ण का विलोम क्या होगा? आकीर्ण कहते हैं कुछ लिखा हुआ, है ना? आकीर्ण। बताइएगा विलोम क्या होगा? तो आप कहेंगे मैम विकीर्ण। विकीर्ण, फैला हुआ। आकीर्ण संकुचित को भी कह सकते हैं, संकुचन को भी कह सकते हैं। आज्ञा पालन का विलोम क्या होगा? अब कोई किसी की आज्ञा पालन कर रहा है, विलोम क्या हो जाएगा? अवज्ञा। अवज्ञा मतलब आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। समझ गए? तो क्या कर रहा है? अवज्ञा कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? अवज्ञा कर रहा है। और अगला शब्द है आडंबर। आडंबर कहते हैं दिखावा को। कुछ लोग होते हैं जो दिखावा करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिखावा करते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आडंबर कहते हैं। आडंबर का विलोम होता है सादगी जो है सो है।
क्या कहलाता है? सादगी कहलाता है। और आत्मनिर्भर जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर हो, वो आत्मनिर्भर कहलाता है। विलोम क्या होगा? जो खुद पर निर्भर ना हो। परानिर्भर कहेंगे? नहीं, परावलंबी कह देंगे, है ना? जो दूसरों के अवलंबन पर रहता हो, जो दूसरों के अवलंबन पर रहता हो। समझ गए आप सभी लोग? तो आप कह सकते हैं परावलंबी कह देंगे, परावलंबी कह सकते हैं। पर अरे ये क्या हुआ? परावलंबी कह सकते हैं, अनुजीवी कह सकते हैं, जो दूसरों के सहारे जीता है, परजीवी कह सकते हैं। अब यहाँ ऑप्शन क्यों ज़्यादा बन जाते हैं? क्योंकि उसका एक निश्चित विलोम बना नहीं है, तो अर्थ के आधार पर ही निकालना पड़ेगा। आशा का विलोम होता है निराशा, आशा का विलोम होता है निराशा। समझे? चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। आशीष का विलोम क्या होगा? आशीष बोलते हैं आशीर्वाद को। ये मैंने मुझे लगा रिपीटेड है, ये मैंने कल भी कराया था, तो इसे मैं हटाती हूँ। आशीष हम बोलते हैं। और आध्यात्मिक का मैंने क्या कराया था आपको? आध्यात्मिक का सांसारिक कराया था और घरेलू का जसनाव कराया है अभी। घात का विलोम क्या होगा? यदि कोई आप पर घात लगा रहा है, कहते हैं ना आपके खिलाफ कुछ सोच रहा है, तो वो घात लगाना कहलाता है। विलोम हो जाता है प्रतिघात, मतलब बदले में आप भी उसे चोट लगाने की सोचें, तो क्या कहलाएगा? प्रतिघात कहलाएगा। घृणा, किसी से घृणा का भाव होना, है ना? किसी के लिए मन में नफरत होना घृणा कहलाता है। इसका विलोम होता है प्रेम। क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। चोरी छुपे, कहते हैं ना चोरी छुपे, मतलब गुप्त हो गया इसका अर्थ। लेकिन गुप्त का विलोम वो नहीं लिखेंगे जो इसका लिखेंगे। चोरी छुपे का विलोम होता है खुल्लम खुल्ला। क्या होता है? ओहो, क्या होता है? क्या होता है बेटा? कहाँ पहुंच गए हम? चोरी छिपे का विलोम क्या होता है? खुल्लम खुल्ला। समझ गए? अब आपको मैम चोरी छुपे तो मतलब छुपाने का भाव होता है, तो इसे हम गुप्त भी कह सकते हैं, गुप्त तरीके से बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन उसका विलोम खुल्लम खुल्ला नहीं होता, उसका तो आप प्रकट कहती हैं। तो मैं बता रही हूँ आपको, अगर तत्सम तद्भव शब्द है तो तत्सम तद्भव प्रकार का ही होगा, है ना? ठीक है? नहीं, घृणा का मित्रता क्यों होगा? बताइएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चरित्रवान का विलोम क्या होगा? अजय मौर्य, देखो आप ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, बताओ टीचर कैसे पढ़ाए? आप टीचर के लिए ऐसे कमेंट कर देते हैं, तो फिर नॉर्मल सोचो, अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होते तो मैं कितना कंफर्टेबल होती आपको पढ़ाने में। अब तो चलो कोई बात नहीं, हो गया, हो गई। हाँ, एक ही ठीक है, खुलेआम भी कह सकते हो आप, है ना? आप बताओ, अभी तो आप मेरे सामने नहीं हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपका कमेंट इग्नोर करके आगे बढ़ सकती हूँ। सोचो अगर आप क्लास में बैठे होते तो मुझे कैसा फील होता? तो थोड़ा सा टीचर की भी ना, ठीक है? तो थोड़ा सा ना टीचर का भी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी होती है। वो भी किसी के घर की लड़कियां होती हैं, वो भी किसी के घर की फीमेल्स होती हैं ना, तो हर चीज़ को इस तरह से नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता है, हमें भी सुन के बड़ा अजीब लगता है कि मतलब कहीं कहीं तो कहीं एक नज़र अपनी साफ रखना भी होती है ना। बताइएगा। चलिए, चरित्रवान का विलोम चरित्रहीन होता है। बताइएगा। चालक का विलोम क्या होगा? वो बताया मुझे। चालक का विलोम क्या होगा बेटा? बताइएगा। तो आप क्या कहेंगे मैम? चालाक लिखा है, सॉरी, चालाक का विलोम होता है सीधा साधा था, भोला भाला था, कहते हैं ना। चलिएगा। चिकित्स्य, चिकित्स्य जिसका विलोम हो सकता है, तो उसका विलोम हो जाएगा अचिकित्स्य। अचिकित्स्य। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं। चिर स्थायी का विलोम क्या होगा? कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना? चिर स्थायी का विलोम क्या होगा? चिर स्थायी, सदा रहने वाला, चिर स्थायी कहलाता है। क्या कहलाता है? चिर स्थायी कहलाता है। विलोम क्या हो जाएगा? अस्थायी कह सकते हो, है ना? अस्थायी कह सकते हो आप। आगे बढ़ जाते हैं। छली, तो जो व्यक्ति दूसरों के साथ छल कर रहा हो, एक आध तो हो जाता है छल, इतने सालों में 1, 2, 3 तो रिपीट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना? रोज में 100 से भी ज़्यादा कराती हूँ आपको, तो ऐसे होना तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइएगा। छली का विलोम क्या हो जाएगा? जो दूसरों को छलता हो, विलोम हो जाता है निश्छल, जिसके मन में कोई छल कपट इत्यादि ना हो, निश्छल। और दुराचारी का विलोम होता है सदाचारी। क्या हो जाएगा? सदाचारी। बेटा स्थायी की वर्तनी में या बनता है ई, गलत होता है, ठीक है? आप कहेंगे मैम सदाचारी। दुर्गति का विलोम क्या होगा? दुर्गति मतलब बुरी गति, का विलोम हो जाएगा सदगति। सदगति हो जाएगा विलोम, दुर्गति का विलोम। थैंक यू भैया जी। बताइएगा। दुर्जन का विलोम सज्जन हो जाएगा। दुर्जन का विलोम क्या हो जाता है? सज्जन हो जाता है। देही का विलोम क्या होगा? नहीं, इसकी तो आज ही चलेगी, आगे को मैं लगा दूंगी उसको, इसकी तो मैं पीडीएफ लगवा दूंगी ना आगे। देही, जिसके पास देह हो, विलोम हो जाएगा अदेह। अदेह, वे देह, है ना? देही का विलोम अदेह या विदेह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दोषी का विलोम क्या होगा? तो दोषी का विलोम होता है निर्दोष। दोषी का विलोम होता है निर्दोष, ठीक है? और अगला है द्रुत। द्रुत का मतलब होता है बेटा बहुत तेज, कहते हैं ना फास्ट स्पीड को हम कहते हैं द्रुत। विलोम हो जाएगा मंद। और दुष्परिणाम कहते हैं कुछ गलत करोगे तो उसके परिणाम भी गलत निकलेंगे, दुष्परिणाम निकलेंगे। और जो सही करोगे तो उसका क्या आएगा? सुपरिणाम आएगा, मतलब अच्छा परिणाम आएगा। क्लियर है? बताइएगा। धृष्ट का विलोम क्या होगा? कहते हैं बड़ा धृष्ट, बड़ा ढीठ बालक है ना? तो उसे हम कहते हैं धृष्ट। धृष्ट का अर्थ होता है ढीठ। विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे मैम सौम्य हो जाएगा, विनीत हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। समझ गए? धैर्य का विलोम क्या होगा? धैर्य कहते हैं धीरज को। बताइएगा। धैर्य का विलोम होता है बेटा आकुलता, या अधीरता भी कह सकते हो। अधीरता, है ना? अधैर्य ये भी कह सकते हो, अधैर्य ये भी कह सकते हो ना।
शब्द निर्माण भी हो जाता है। ध्वंस का विलोम फिर से आ गया बेटा, क्या हो जाएगा? देखो अलग आया, पहले निर्माण का ध्वंस आया था, अब ध्वंस का क्या हो जाएगा? निर्माण लिख लो, या फिर आप ये भी कह सकते हो सृजन भी कह सकते हो। सृजन भी किसे कहते हैं? बनाने को कहते हैं। सृजन भी कह सकते हो, कुछ बनाना सृजन कहलाता है। और सृजन और सर्जन में अंतर होता है। सर्जन हम डॉक्टर को कहते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी जो होता है, सर्जरी करते हैं, उन्हें हम सर्जन कहते हैं, ठीक है? लिप्त का विलोम निर्लिप्त होता है। लिप्त का विलोम निर्लिप्त होता है और लभ्य का विलोम अलभ्य होता है। क्या होता है? अलभ्य होता है। लिप्त का विलोम निर्लिप्त, लभ्य का विलोम अलभ्य होता है। मैम ये द्रुत का कैसे हुआ? द्रुत का मंद, द्रुत का मतलब बहुत तेज होता है, मंद का मतलब धीमा होता है ना? कहते हैं द्रुत संगीत, तेज म्यूजिक वाला संगीत, तेज स्वरों वाला, है ना? लज्जावान, जो से शर्म हो, लाज हो, विलोम हो जाएगा निर्लज्ज। नेक्स्ट देख लेते हैं। वक्र का मतलब होता है बेटा टेढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल केशव बोल सकते हैं आप। वक्र का विलोम होता है ऋजु। क्या हो जाएगा? ऋजु। ऋजु का मतलब होता है सीधा। अगर कोई बोले वक्र का विलोम मैं सीधा लिखूं, नहीं, अगर ऋजु ऑप्शन में है तो ऋजु को प्रायोरिटी दी जाएगी। तत्सम शब्द है, जो जिस भाषा का शब्द होता है उसी भाषा में उसके विलोम को प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे वफात का विलोम क्या होगा? बेवा जाएगा। बेवफा तेरा मालूम चेहरा, ये वाला बेवफा। क्या? वर का विलोम, वर विलोम क्या हो जाएगा? बहु बधु हो जाएगा। वर का विलोम वधु होता है। क्या होता है? वधु होता है। 500 600 विलोम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से 300 350 तो मैं आपको यही करा दूंगी। 300 से तो ज्यादा ही हो जाएंगे आज, और मैंने काफी सारे आपको पीडीएफ में भी दे दूंगी, तो बस इन्हें ही प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। रुग्ण का विलोम क्या होगा? देखो, रुग्ण बोलते हैं हम बीमार को, विलोम क्या हो जाएगा? नीरुज हो जाएगा। नीरुज हो जाएगा, मतलब जिसमें कोई बीमारी नहीं है। नीरज नहीं, नीरज कमल का पर्यायवाची होता है ना? क्या होता है? नीरज कमल का पर्यायवाची होता है। और नीरुज किसका विलोम होता है? नीरुज भी कह सकते हैं, स्वास्थ्य भी तो कह सकते हैं। रुग्ण का विलोम तो स्वस्थ भी कह सकते हैं, स्वस्थ। रुग्ण मतलब बीमार, स्वस्थ मतलब स्वस्थ, ठीक है? चलिए, विजेता का विलोम क्या होगा? देखो, कोई जीतता है तो कोई हारता है, तो भैया जो जीता वो विजेता, जो जीती गई संपत्ति इत्यादि क्या कहलाती है? विजित कहलाती है, संपत्ति इत्यादि, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? विजित कहलाती है, ठीक है? और विरह का विलोम क्या होगा? विजेता का विलोम भी हो जाएगा। हाँ जी, पराजित भी होता है। विजित विजित और पराजित होते हैं एक दूसरे के विलोम। और ये इसका एक तरह से कह सकते हो ना मैम, विजित जीती हुई संपत्ति और विजेता जिसने जीती है, ठीक है? विरह का विलोम क्या होगा? विरह कहते हैं जब प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, नायक नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं, उस पीड़ा को क्या कहते हैं? विरह कहते हैं। इसका विलोम होना चाहिए रति, बताइएगा क्या होना चाहिए बेटा? मिलन होना चाहिए। विरह का मिलन भी हो सकता है, मिलन भी हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। विकीर्ण का विलोम क्या होता है? विकीर्ण चारों ओर बिखरा हुआ, विलोम हो जाएगा संकीर्ण। संकीर्ण, ठीक है? विपदा का विलोम क्या होगा? विपदा कहते हैं कोई परेशानी आना, आपदा आना, है ना? विपदा आना तो कहते हैं कोई आपदा आना। इसका विलोम होता है संपदा। वेरी गुड। क्या होता है? संपदा होता है। और श्लाघा का मतलब होता है बेटा, श्लाघा का मतलब होता है निंदा, किसी की बदनामी, किसी की निंदा। निंदा विलोम सर, श्लाघा का मतलब होता है प्रशंसा, और विलोम तो निंदा हो ही जाएगा। विलोम तो निंदा हो ही जाएगा। मैं अर्थ बता रही थी क्या? विलोम इसका निंदा होगा। चलिए, श्लाघ मतलब स्तुति, मतलब प्रशंसा, विलोम होता है निंदा। समर्थन का विलोम क्या होगा? यदि मैं आपका समर्थन करूं, आपका साथ दूं तो समर्थन, और अन्यथा ये क्या? या तो विरोध हो सकता है, विरोध हो सकता है, या तो असमर्थन भी तो हो सकता है, असमर्थन भी तो हो सकता है, किसी का सहयोग ना करना, सना लेना। सुई किया का स्व और पर एक दूसरे के विलोम होते हैं। पर किया, पर किया, पर किया कहते हैं बेटा पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, स्व किया अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री हो जाएगा। फिर इसका विलोम। और स्वर का विलोम क्या होता है? स्वर का विलोम क्या होता है? एक तो स्वर का विलोम व्यंजन लिख सकते हो आप वर्णमाला के अनुसार, और अस्वर बताइएगा बताएं, है ना? अस्वर ही व्यंजन और अस्वर। स्वर का विलोम व्यंजन होता है वर्णमाला के हिसाब से, अन्यथा अस्वर भी लिख सकते हो, अस्वर भी लिख सकते हो। सभ्य का विलोम होता है मैम, ये सब 28 तक काम आएगा नहीं जी। हमारे कोर्स की वैलिडिटी रहती है आपके एग्जाम तक। जैसा जब आपका एग्जाम होगा तब तक हमारे कोर्स की वैलिडिटी रहती है। हाँ, आपको मतलब तब तक, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक इसका अर्थ तब तक इस कोर्स को ऐसे ही रखा जाएगा। मैं मेरा नाम लेके गलत सोचा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। इट्स ओके, छोड़ो, अजय छोड़ो। अगर आपका वो मतलब नहीं था तो छोड़ो, बट वो जिन शब्दों में लिखा गया था उसका मतलब उस समय वही लगा था, इसीलिए ये सब नहीं बोलना होता है ना। पढ़ते हुए इन चीजों से बचो, है ना? समुद्र का विलोम क्या होगा? समुद्र का विलोम क्या होगा? पर्वत, बताओ। हाँ जी, पर्वत, पर्वत। संस्कृत, संस्कृत एक तो भाषा होती है और एक संस्कृत होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें संस्कार हो, विलोम हो जाएगा असंस्कृत। क्या हो जाएगा? असंस्कृत। सत्संगति का विलोम क्या होगा? सत्संगति का विलोम होता है कुसंगति। सत्संगति मतलब अच्छी संगति, और कहते हैं संगति का असर जरूर पड़ता है। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य हो जाएगा सौभाग्य का विलोम बुरा भाग्य, दुर्भाग्य। और स्वीकृत का विलोम होता है अस्वीकृत। अ सु वी
कृत। देखो संस्कृत का मतलब एक तो भाषा होती ही है, बाकी यदि मैं इसका शाब्दिक अर्थ निकालूं तो संस्कार जिसमें होंगे वो भी तो संस्कृत ही कहलाएगा। जिस बच्चे में कहते हैं ना ये बच्चा बचपन से ही इसमें बहुत संस्कार हैं, तो वो भी तो क्या कहलाएगा? असंस्कृत कहलाएगा। और संगठन का विलोम होता है विघटन, विघटन। ठीक है, और समास का विलोम होता है बेटा क्या? व्यास। समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। साक्षरता का विलोम क्या होगा? साक्षरता, पढ़ा लिखा होने का भाव साक्षरता कहलाता है। विलोम होता है निरक्षरता, मतलब पढ़ा लिखा ना होना, निरक्षरता कहलाएगा। सार्थक का विलोम अभी मैंने बताया था आपको, निरर्थक होगा। अब हालांकि पहले ये निरर्थक में जुड़ के आया। संस्कृति का विलोम क्या होगा बताइएगा? संस्कृति का विलोम क्या होगा? असंस्कृति हो जाएगा मैम, बस करो, बस होने वाला है। असंस्कृति हो जाएगा, संस्कृति विलोम असंस्कृति भी हो जाएगा। आगे बढ़ती हूँ बेटा, बस ये 5-6 और कर लो। सकारात्मक तक का विलोम क्या होगा? नकारात्मक होगा, नकारात्मक। कहता है ना इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, सकारात्मक असर पड़ेगा और नकारात्मक बुरा असर पड़ेगा। सुधा कहते हैं बेटा अमृत को, सुधा कहते हैं अमृत को, इसका विलोम होगा फिर विष। सुधा कहते हैं अमृत को, विलोम हो जाएगा विष। शील का विलोम होता है दुशील। क्या होता है? सुशील का विलोम होता है दुशील। आगे बढ़ जाते हैं। संपत्ति क्या होगा? तो आप कहेंगे मैम विपदा हो जाएगा, विपदा हो जाएगा। अधीन, कोई किसी के अंडर में काम कर रहा है, इसका विलोम क्या होगा बताइएगा? तो आप क्या कहेंगे मैम? स्वतंत्र काम कर रहा है कोई, स्वतंत्र काम कर रहा है कोई। और च्युत का विलोम मैंने अभी लिखवाया था, अच्युत का च्युत, है ना। और अब मैं मिलूंगी आप सभी से कब? कल दोपहर 3 बजे एक नए टॉपिक के साथ। मुहावरे और लोकोक्तियां नया टॉपिक है। इसके आगे के जितने भी विलोम मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको भेज दी में इस क्लास के नीचे ही लग जाएंगे। तो कल मैं आपको मुहावरे और लोकोक्ति की क्लास कराती हूँ, कल परसों तक इसकी एक्स्ट्रा पीडीएफ भी पढ़वा देती हूँ, है ना। मैं आराम से इसकी एक्स्ट्रा पीडीएफ भी वीकेंड तक पढ़वा दूंगी, फिर आप पढ़ते रहना आराम से, बार बार देखते रहना। चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।